Dear student, welcome in this lecture series of Unit 2 Power System 1, and the topic is Corona loss and its effects. So friends, लास्ट टर्न पे हम लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा कि कोरोना लॉस क्या है, कोरोना लॉस को हाउ वी कैन इवेलुएट द कोरोना लॉस एंड कोरोना लॉस की वजह से पार्शियल डिस्चार्ज फिनोमिना, जो कोरोना फिनोमिना है उसकी वजह से पार्शियल डिस्चार्ज हो रहा है एंड इन बिटवीन द कंडक्टर देयर विल बी अ लीकेज करंट। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम एक साथ देखें तो क्योंकि कोरोना एक तरह से कोरोना में लीकेज करंट है और ये एक अनवांटेड फिनोमिना हो गया ट्रांसमिशन लाइन के लिए, क्योंकि इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एक तरह का पावर लॉस भी हो रहा है। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोरोना की वजह से क्या पावर लॉस हो रहा है पावर सिस्टम नेटवर्क में एंड हाउ व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट्स द पावर लॉस, और कोरोना का और अदर इफेक्ट्स क्या क्या हम पूरे इंटायर ट्रांसमिशन सिस्टम डिज़ाइन में देख सकते हैं। So corona loss and effects, if we are talking about this particular topic, so there is a power loss due to the formation of corona that affects the transmission efficiency of lines and its effects on regulation, ठीक है, however is less. So actually जब हम कोरोना की बात करते हैं तो कोरोना जो हमारा फॉर्मेशन है, कोरोना के फिनोमिना या आयोनाइजेशन ऑफ सराउंडिंग एयर की वजह से जो ये फिनोमिना हो रहा है कोरोना का, इसकी वजह से जो ओवरऑल ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी है, ट्रांसमिशन लाइन एफिशिएंसी मीन्स कि जो हमारा पावर आउटपुट है, मीन्स अगर हम बात करें एफिशिएंसी की तो द परसेंटेज एफिशिएंसी को हम सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट। ओके, सो आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100 अगर हम करें मीन्स दिस इज योर सिंपल आउटपुट। तो ट्रांसमिशन लाइन के टर्म में एफिशिएंसी क्या होगी कि जितनी पावर हम डिलीवर करना चाहते हैं, सपोज यू हैव अ टू बस आई एंड बस जे, यहाँ पर दो बस हमारे पास हैं एंड द ट्रांसमिशन लाइन इन बिटवीन द बस आई एंड जे, तो हम जो पावर इंजेक्ट कर रहे हैं एट द असेंडिंग एंड और जो पावर हम आउटकम के फॉर्म में ले रहे हैं एट द रिसीविंग एंड, तो सपोज इफ वी आर इंजेक्टिंग द पावर P एट द दिस एंड एंड इफ द पावर इज डिनोटेड एज Pj, तो अगर हम जितना पावर इंजेक्ट कर रहे हैं अगर उतनी ही पावर आउटकम के फॉर्म में यहाँ पर हमें मिल रही है Pj पे, तो हम कहेंगे कि लाइन हमारी 100% एफिशिएंट है। अदरवाइज क्या होगा कि कुछ लॉसेस हमारे यहाँ पर होंगी, दैट लॉसेस इज आई स्क्वायर आर लॉस, जिसको हम पावर लॉस इन द ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी कम हो रही है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस आई स्क्वायर आर लॉस, एक्चुअली हमारे सिस्टम में केवल एक ये है हमारा ड्यू बिकॉज ऑफ द कंडक्शन, ड्यू बिकॉज ऑफ द करंट। लेकिन हमने अभी क्या डिस्कस किया कि जब हम पावर ट्रांसफ़र कर रहे होंगे ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, सो जो हमारी सराउंडिंग एयर है, जो ट्रांसमिशन लाइन के सराउंडिंग जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, दैट विल बी आयोनाइज, क्योंकि यहाँ पर जो ऑपरेटिंग वोल्टेज लेवल है दैट इज अप टू किलो वोल्ट और किलो वोल्ट के ऑर्डर का है, या हम कह सकते हैं कि इट इज़ एट द हाई वोल्टेज ऑर्डर। तो ये हाई वोल्टेज ऑर्डर का है, तो ठीक है, हाई वोल्टेज होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर कोरोना का फॉर्मेशन होगा और ड्यू बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कोरोना क्या होगा, ये आयोनाइज हुआ और मे बी बिकॉज यहाँ मैंने सिंगल लाइन डायग्राम से रिप्रेजेंट किया, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस आइदर इट इज़ अ 3 कंडक्टर इन 3 फेज और इट विल बी अ 2 कंडक्टर्स इन केस ऑफ सिंगल फेज। तो 2 कंडक्टर के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस है उसकी इंटेंसिटी की वजह से हमारे यहाँ कोरोना का फॉर्मेशन है। तो यानी पावर सिस्टम में या ट्रांसमिशन सिस्टम में अपार्ट फ्रॉम योर पावर लॉस आई स्क्वायर आर लॉस, एक एडिशनल करंट और फ्लो हो रही है, यानी आई मेन करंट के अलावा, जिसको हम कह सकते हैं पार्शियल डिस्चार्ज और द लीकेज करंट, जो कि हमारा हो सकता है कंडक्टर थ्रू इन्वायरमेंट थ्रू जो भी नियरेस्ट ग्राउंडेड ऑब्जेक्ट होगा उसके थ्रू। तो ये जो लीकेज करंट है इसकी वजह से भी लॉस हो रहा है। तो इस पूरे फिनोमिना को हम कोरोना लॉस के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब हमारा ये लीकेज करंट की वजह से लॉस फैक्टर दिख रहा है तो इट विल व्हाट, इट विल बेसिकली अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, आपका पावर सिस्टम ट्रांसमिशन लाइन एफिशिएंसी अफेक्ट होगी। साथ ही साथ आपका क्या होगा कि इट अफेक्ट्स ऑल्सो रेगुलेशन, क्योंकि यहाँ पर करंट मीन्स
मेन करंट के अलावा आपके एडिशनल करंट अदर मीन्स प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से आपका जो रेगुलेशन है वो भी अफेक्ट हो सकता है। लेकिन हाँ, नॉट एट द हायर लेवल, इट शुड बी अ वेरी मिनिमल, बहुत सर्टेन अमाउंट में बहुत कम ही होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। सो इन पावर लॉस इज अफेक्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक एंड लाइन कंडीशन टू। प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा कोरोना इफेक्ट है, कोरोना इफेक्ट बेसिकली किसकी वजह से हो रहा है, हाई वोल्टेज की वजह से। और हाई वोल्टेज को हम वहाँ पर क्या करें, हाई वोल्टेज प्रेशर, यानी जो क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज का फॉर्मेशन हो रहा है, वो क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज जो हम इवेल्युएट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि कितना कोरोना होगा और उससे एसोसिएटेड लॉस होगा। अभी क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज क्या होगा, दैट विल ऑल्सो अफेक्टेड विद द योर इन्वायरमेंटल सिचुएशन, यानी वेदर का जो कंडीशन है उस पर डिपेंड करेगा, और साथ साथ किस पे डिपेंड करेगा, कंडक्टर के सरफेस पे, जैसे जिसको हम लोगों ने इरेगुलेटरी फैक्टर्स के नाम पे डिस्कस किया था लास्ट टाइम पे। तो कीपिंग ऑल द थिंग्स इन आवर माइंड, अगर हम सारी चीज़ों को एक जगह रखें, तो फॉर पावर लॉस ड्यू टू द कोरोना लॉस एंड द फेयर वेदर कंडीशन कैन बी डिराइव्ड बाय the formula P is equal to it is a empirical formula. Empirical means it is a experimental formula which is derived by the Peaks. It is known as a Peaks formula for corona loss evaluation, and it can be represented as 244 by delta in bracket f plus 20f root r by d. Capital D is the distance, r is the radius of the conductor. Phase voltage means per phase voltage minus V D0 means the critical disruptive voltage of the means air, for the air का whole square into 10 to raise power minus 5 किलोवाट पर किलोमीटर पर फेस। यानी आप एक फेस के लिए 1 किलोमीटर लेंथ के ट्रांसमिशन लाइन के लिए आपको अगर कोरोना लॉस इवेलुएट करना है, सो हाउ मच पावर विल बी लॉस इन फॉर्म ऑफ corona loss can be evaluated by the help of this formula which is known as Peaks formula. So where VPH is the phase to neutral voltage in kilovolt, VD0 is the disruptive critical disruptive voltage or disruptive critical voltage to neutral is in kilovolt, F that is also depending upon the supply frequency. यानी अगर हम Peaks formula को देखें तो ये supply frequency पे भी depend करती है। सो अंडर एबनॉर्मल वेदर कंडीशन, और यही जब हम एबनॉर्मल वेदर कंडीशन की तरफ जाते हैं, दिस फॉर्मूला इज फॉर नॉर्मल वेदर कंडीशन मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर एंड फेयर इन्वायरमेंट के लिए है। और अगर वेदर कंडीशन एबनॉर्मल है तो D0 को हम क्या कर सकते हैं, दैट इज 0.8 टाइम्स इट्स वैल्यू। ये वैल्यू आपकी 1 की जगह पे 0.8 होगा। And under fair weather condition and power loss due to corona loss can be given as P is equal to 244 by delta F plus 24 root over D R by D VPH minus हमने प्रीवियस केस में देखा था दैट इज M0 डेल्टा 0 जो क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज है उसके साथ आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा कंडक्टर की रेगुलेटरी फैक्टर और साथ साथ इन्वायरमेंट का फैक्टर। सो 0.08 VD0 स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 किलोवाट पर किलोमीटर पर फेस। सो कोरोना लॉस व्हेन द पावर लॉस ड्यू टू कोरोना इज लो एंड द रेशियो इज VPH अपॉन VD0 इज लेस देन 1.8, then Peterson's formula is used to determine the loss as given by. So previous case में क्या है कि अगर हमारा फेजर वोल्टेज और क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज का जो रेशियो है वो 1.8 है, ठीक है, लेस देन 1.8 है, तो ऐसी सिचुएशन में हम एक दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसको हम बोलेंगे पीटरसन फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द कोरोना लॉस इनटू द ट्रांसमिशन सिस्टम। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, एंड रिमेंबर ऑल दीज फार्मूलाज आर द एम्पिरिकल फार्मूला, यहाँ कोई डेरिवेशन नहीं है, दीज आर बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, लेबोरेटरी टेस्ट के दौरान ये फार्मूले डिराइव किए गए हैं। सो वी आर यूजिंग डायरेक्टली यूजिंग दीज फार्मूला फॉर इवेलुएटिंग द कोरोना लॉस, दैट्स व्हाई these formulas are also known as the empirical formulas. So P is equal to 21 into 10 to the power minus 6
एफ वी पी एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई log 10 d by r square into k kilowatt kilometer per kilometer per phase, where k is a factor which varies with the ratio of Vph upon Vd0। यानी पीटरसन ने जो फॉर्मूला डिफाइन किया या डिराइव किया उसमें उन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया कि कोरोना लॉस इज नॉट डायरेक्टली डिपेंडिंग अपॉन द वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी एंड ऑल द टर्म। और जैसे पिक्स ने क्या कहा कि कोरोना लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज फेजर वोल्टेज एंड डिफरेंस ऑफ फेजर वोल्टेज एंड योर क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज। वहीं पीटरसन ने कहा कि नहीं, जो कोरोना लॉस है दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द रेशियो ऑफ वी पी एच अपॉन वी डी ज़ीरो, यानी कोरोना लॉस जो है वो इसके रेशियो पे डिपेंड करेगा। सो अगर ये रेशियो, अगर हम कहें कि अगर वी पी एच यानी फॉर हायर साइड वोल्टेज अगर ये डिफरेंस 1.8 के ऊपर है तो हम पीटरसन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन, अगर ये इसकी वैल्यू हमारी 1.8 से ऊपर है तो हम पीक्स फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी केस में वी पी एच बाई वी डी ज़ीरो, ये यहाँ पर कई बार बहुत से गेट या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या नॉर्मली भी पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द फार्मूला, पीक्स फार्मूला एंड द पीटरसन फार्मूला। सो दिस इज़ द की पॉइंट, जहाँ पर इफ़ वी पी एच अपॉन वी डी ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन योर 1.8, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, पीक्स फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। और इफ वी पी एच अपॉन वी डी ज़ीरो इज लेस देन 1.8 तब आप पीटरसन फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें पावर सिस्टम के टर्म में बात करें तो वी पी एच इज ऑलवेज ग्रेटर देन योर क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज। ज़्यादातर वी पी एच क्या हुआ, किलो वोल्ट, लाइक सपोज 33 किलो वोल्ट। तो अगर हम मीडियम रेंज ट्रांसमिशन, मीडियम सब ट्रांसमिशन लेवल की बात करें तो मैक्सिमम 33 और 66, तो वहाँ पर क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज कितना है, 30 किलो वोल्ट, ओके। एंड मीडियम रेंज ट्रांसमिशन लाइन जो है, मीडियम वोल्टेज रेंज क्या है, 33 है, 66 किलो वोल्ट है। तो अगर आप डिफरेंस देखें फेजर वोल्टेज और आपके क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज का, तो ये कम है। तो इसका अगर आप रेशियो निकालेंगे एंड इफ़ इट इज़ लेस देन 1.8 तो हम पीटरसन यूज़ करेंगे। लेकिन नॉर्मली अगर हम हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन की बात करें, EHV ट्रांसमिशन लाइन की बात करें, तो वो लाइन का ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है, दैट इज़ 220 किलो वोल्ट। समटाइम यू आर यूजिंग द 400 किलो वोल्ट, यू आर ऑल्सो यूजिंग द 765 किलो वोल्ट। अब क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज फॉर एयर कितना है, 30 किलो वोल्ट, और आपका फेजर वोल्टेज कितना जा रहा है, 220, 400, 765 किलो वोल्ट। सो ऑब्वियसली द रेशियो विल बी व्हाट, ग्रेटर देन योर 1.8। तो नॉर्मली अगर हम देखें तो पीक्स फार्मूला पावर सिस्टम नेटवर्क के लिए, स्पेशली फॉर द ट्रांसमिशन नेटवर्क के लिए मोस्ट सूटेबल है, या कह लीजिए मोस्ट यूजफुल फार्मूला है, जिसकी हेल्प से हम कोरोना लॉस इवेलुएट करते हैं। तो इस की पॉइंट पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोरोना लॉस के लिए पीक्स फार्मूला यूज़ करना है या पीटरसन्स फार्मूला यूज़ करना है, वो आपके दोनों वोल्टेज के रेशियो पे डिपेंड करेगा। मीन्स द दोनों वोल्टेज क्या क्या हैं, दैट इज़ योर फेजर वोल्टेज एंड यानी अप्लाइड वोल्टेज, पर फेज वोल्टेज जो आप अप्लाई कर रहे हैं, एंड द सेकेंड क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज। नाउ तो यहाँ तक हम लोगों ने अभी तक देखा कि पावर लॉस कैसे कैलकुलेट होगा। सो नॉर्मली यहाँ किसी भी ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए या पावर ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो लॉस इवेल्युएशन है वो एक हम डायरेक्टली इंपीरियल फार्मूला यूज़ करके सॉल्व कर रहे हैं। नाउ अगर हम बात करें कि व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट्स द कोरोना लॉस, तो क्योंकि कोरोना हमने कई फार्मूले में भी देखा ये सारी चीज़ें, तो हम अब उस चीज़ को समराइज करेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट्स द कोरोना लॉस, यानी जिनकी वजह से कोरोना आपका लॉस इफेक्टेड हो रहा है। सो दीज आर द फॉलोइंग फैक्टर्स। कौन कौन से, इलेक्ट्रिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, कोरोना लॉस इलेक्ट्रिकल फैक्टर की वजह से, कोरोना लॉस
पे जो डिफरेंट इफेक्ट आ रहा है वो एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स हो सकते हैं। और थर्ड फैक्टर है फैक्टर्स कनेक्टेड विद द कंडक्टर्स। कोरोना लॉस जो है वो पूरी की तरह से डिपेंड करता है इन तीनों फैक्टर्स पे, इलेक्ट्रिकल फैक्टर्स, एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स और फैक्टर एसोसिएटेड विथ और कनेक्टेड विथ योर कंडक्टर। तो वन बाय वन हम एक एक फैक्टर और उसके इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल फैक्टर्स क्या है, जैसा कि आपने प्रीवियस अगर ध्यान हो पिक्स फार्मूला हम लोग देखा था, तो पीक फार्मूले में जो आपका फॉर्मूला था वहाँ पर एक फैक्टर आपने यूज़ किया, एक टर्म दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। तो पीक्स फार्मूला जो हमने यहाँ पर लिया है, यानी पावर लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनलिटी में होगा। सो इलेक्ट्रिकल टर्म में अगर हम पहली बात करें, सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का सीधे पावर लॉस से रिलेशन है। सो फ्रॉम पीक फार्मूला द कोरोना लॉस इज ऑब्जर्व टू बी फंक्शन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी, हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो द लॉसेस देयरफॉर व्हाट हैपन, इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि पावर जो है हमारी लॉस, अगर हम इसको पी सी कोरोना लॉस से रिप्रेजेंट करें, सो पी सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे आपका पावर लॉस भी बढ़ेगा। सो लॉसेज देयरफॉर इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी। सिंस देयर इज अ नो फ्रीक्वेंसी इन डीसी ट्रांसमिशन, सो कोरोना लॉस इज लेस कंपेयर टू द एसी ट्रांसमिशन। अब अगर हम कहें कि डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम में इफ इट इज अ प्योर डीसी, ठीक है, रिपल फ्री आप कहें, आपका टेक्निकली कोई भी सॉरी डीसी है, और इफ इट इज अ कांस्टेंट डीसी, रिपल फ्री डीसी, तो वहाँ पर कोरोना लॉस नेग्लिजिबल होगा, यानी बहुत कम होगा। लेकिन HVDC ट्रांसमिशन लाइन में बेसिकली क्या है, वी आर यूजिंग द कन्वर्टर्स। तो हमारा जो जनरली जो प्रोफाइल मिलता है, दैट वोल्टेज प्रोफाइल, DC वोल्टेज प्रोफाइल इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज लाइक दिस वन। ऑल्दो वी ट्राई टू मिनिमाइज द रिपल फैक्टर्स, बट लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कुछ वैल्यू रहती है, और यही जो वोल्टेज का वेरिएशन है दैट विल काज द कोरोना इफेक्ट। एंड अदर फैक्टर्स भी हैं जो HVDC में दिखता है, बट इफ वी आर कंपेयरिंग द AC सिस्टम विद द DC सिस्टम, द कोरोना लॉस इन HVAC सिस्टम इज मोर एज कंपेयर टू DC, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी टर्म पे डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट है हमारा लाइन वोल्टेज। द ट्रांसमिशन लाइन ऑपरेटिंग वोल्टेज इज लार्जली अफेक्टेड द कोरोना लॉस। सिंपली आपने, अगर मैं फिर से बैक जाता हूँ, तो हमने पीक फॉर्मूला डिराइव किया था, जहाँ देखा था, यहाँ पर देखा कि जो हमारा पावर है दैट इज ऑल्सो डिपेंडिंग, मीन्स पावर लॉस जो है वो इट इज ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द वन थिंग, दैट इज अ डिफरेंस ऑफ द लाइन वोल्टेज, मीन्स डिफरेंस ऑफ द फेजर वोल्टेज एंड द क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज। तो दोनों वोल्टेज के डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो पावर लॉस है वो इस डिफरेंस के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। सो इफ योर लाइन वोल्टेज इज मोर, obviously the difference is increase. If you increase the line voltage, the line voltage is also increased, and the correspondingly corona loss will also increase. So corona loss increase with the increase operating voltage when it exceed the critical disruptive voltage. अगर critical disruptive voltage से ज़्यादा voltage है आपका लाइन वोल्टेज का, तो कोरोना लॉस बढ़ेगा। जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे कोरोना लॉस भी बढ़ेगा साथ साथ। नाउ इफेक्ट ऑफ द लोड करंट, अगर हम लोड करंट की बात करें, तो द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द लोड करंट। भाई पावर आप ज़्यादा ड्रॉ करोगे तो करंट ज़्यादा ड्रॉ होगी, तो करंट फ्लो विद द कंडक्टर विल बी हाई, सो द करेस्पॉन्डिंग I स्क्वायर आर लॉस भी बढ़ेगा, तो साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि करंट पे भी डिपेंड करेगा। सो देयरफॉर इट प्रिवेंट्स डिपोजिशन ऑफ स्नो ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, सो दीज रिड्यूसेस द कोरोना लॉस। अभी क्या है कि अगर करंट हाई रखेंगे, यानी करंट ज़्यादा होगी, तो कोरोना करंट लॉस की वजह, मीन्स पावर लॉस जो एसोसिएटेड विथ योर करंट I स्क्वायर आर की वजह से जो हीट लॉस होगा, उसकी वजह से स्नो का डिपॉजिट होना कंडक्टर पे नहीं होगा। और क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि
जो कोरोना लॉस है दैट इज़ ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द इन्वायरमेंटल सिचुएशन और जो सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स हैं। अभी स्नो अगर उसके पास डिपॉजिट होगा कंडक्टर के ऊपर तो लॉसेस भी इंक्रीज होंगे। तो जो कंडक्टर में अगर हाई करंट फ्लो कर रही है और यू आर ड्राइंग द मोर करंट फ्रॉम द कंडक्टर, तो ड्यू बिकॉज ऑफ दैट व्हाट स्नो आपका नहीं फॉर्मेशन होगा और उससे आपका कोरोना लॉस रिड्यूस होगा। एंड द हीटिंग ऑफ द कंडक्टर हैज़ नो इफेक्ट ऑन कोरोना लॉस ड्यूरिंग रेन, लेकिन रेन के टाइम पे इसका कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट हमारा फैक्टर है दैट इज द एटमॉस्फेरिक फैक्टर। एटमॉस्फेरिक फैक्टर क्या क्या है? सो प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर हम बात करें एटमॉस्फेरिक तो सबसे पहला है प्रेशर एंड टेम्परेचर। सो अफेक्ट्स कोरोना लॉस इन द फंक्शन ऑफ द एयर डेंसिटी फैक्टर डेल्टा। हम लोगों ने जो फॉर्मूला लिया वहाँ पर एक एयर डेंसिटी फैक्टर चूज किया हुआ है डेल्टा, एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा। तो जनरली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कोरोना लॉस ऑल्सो डिपेंड अपॉन द क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज। तो loss is directly proportional to a difference of these two voltage square. So from the above equation we can see that the critical disruptive voltage D0 VD0 depends upon the air density factor. So therefore the corona loss increases with the decrease value of the delta. जैसे जैसे डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी, आपका कोरोना लॉस इंक्रीज होगा। एंड फॉर द लोअर वैल्यू ऑफ डेल्टा द प्रेशर शुड बी low and the temperature high. So therefore the corona loss is more on a hilly areas rather than the plain areas. Now dust, rain, snow and hail effect. So the critical disruptive voltage decreases due to the dust particle. Critical disruptive voltage reduce हो जाता है, dust particle deposited on the conductor. So and the bad atmospheric conditions such as rain, snow and hailstorm. So these causes increase in the कोरोना लॉस, और इसकी वजह से क्या होगा? कोरोना लॉस और बढ़ जाता है फर्दर। तो ये सारे चीज़ों हम लोगों ने पहले भी फॉर्मूले में डिराइव की हुई है। इसके अलावा फैक्टर्स रिलेटेड टू कंडक्टर, थर्ड फैक्टर है हमारा कंडक्टर साइज। सो कंसीडर सपोज पावर लॉस इज व्हाट, दैट इज प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर आर बाई डी। तो अगर पावर लॉस को हम देखें तो पावर लॉस इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ these two voltages का स्क्वायर. So it can conclude that the power losses are directly proportional to the square root of the radius of the conductor. So in addition we can say that the losses will be reduced due to the increased diameter. जैसे जैसे आप कंडक्टर का डायमीटर बढ़ाएंगे लॉसेस भी क्या होगा? रिड्यूस होगा। यहाँ से हम देख सकते हैं पावर लॉस इज प्रोपोर्शनल टू आर बाई डी। तो डी जैसे जैसे आर आप इंक्रीज करेंगे रेडियस ऑफ कंडक्टर तो करस्पॉन्डिंगली पावर लॉस भी क्या होगा? उसके साथ साथ इंक्रीज होगा। दूसरा है स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर, जिसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो फ्रॉम द लॉस फॉर्मूला इट सीन दैट द लॉस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जितना ज़्यादा रखेंगे कंडक्टर के बीच में लॉसेस क्या होंगे? कम होंगे, यानी कोरोना का इम्पैक्ट कम दिखेगा, क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज कम होगा और उसकी वजह से आपको उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सो दीज आर द सम फैक्टर्स, मीन्स दीज आर द सम factors which affects the corona loss. Now how we can reduce the corona loss? अगर हम देखें तो सारे डिस्कशन पे बेस हम कह सकते हैं कि कंडक्टर्स विथ लार्ज डायमीटर्स अगर है हमारा तो हमारा क्या होगा? वोल्टेज एट विच द कोरोना अकर्स कैन इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ कंडक्टर, हेंस द कोरोना लॉस कैन बी रिड्यूस। तो हमारा इंक्रीज हो रहा है तो कंडक्टर साइज, तो उसकी वजह से कोरोना लॉस रिड्यूस हो रहा है। हॉलो कंडक्टर यूज़ करने का फ़ायदा है कि दीज आर यूज टू इंक्रीज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द कंडक्टर। हॉलो कंडक्टर क्योंकि अल्टरनेटिंग सिस्टम में स्किन इफेक्ट भी होता है, तो हम कुछ अगर हम हॉलो कंडक्टर यूज़ करें तो उसका एडवांटेज ये है कि इफेक्टिव डायमीटर बढ़ जाएगा। अगेन डायमीटर बढ़ने के साथ ही हमारा क्या होगा? कोरोना लॉस डिक्रीज होगा। इफ़ वी आर यूजिंग द बंडल कंडक्टर इंस्टीड ऑफ यूजिंग अ सिंगल कंडक्टर, हमने बंडल कंडक्टर का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। सो इन बंडल कंडक्टर व्हाट हैपन, द इफेक्टिव GMR जो हमारा है ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस ऑफ कंडक्टर वो लार्ज बढ़ जा रहा है, तो उसका इम्पैक्ट हो रहा है कि हमें रिड्यूस कोरोना लॉस मिला है। सो दीज आर द फ्यू मेथड्स बाय द हेल्प ऑफ दिस वी कैन रिड्यूस द कोरोना लॉस। नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कोरोना लॉस, so it acts as a safety valve by reducing the magnitude of high voltage steep front wave that may because of lightning or power switching. जनरली जब हम पावर स्विचिंग करते हैं तो वोल्टेज हमारा बूस्ट करता है, देन इट विल बी
मीन्स लाइक दिस। तो ड्यूरिंग द स्विचिंग टाइम यहाँ पर जो स्ट्रीप फ्रंट स्ट्रीप है वो बहुत हाई होगा, या लाइटनिंग के टाइम पे ये हाई होगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये वोल्टेज बढ़ जा रहा है, तो अब आपका क्या होगा कि क्योंकि आपका वोल्टेज हाई हो रहा है तो जो डिफरेंस बिटवीन द क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज है और आपका वोल्टेज है मेन लाइन वोल्टेज है वो बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका कोरोना लॉस रिड्यूस हो रहा है। विद द फॉर्मेशन ऑफ कोरोना एयर सराउंडिंग द कंडक्टर बिकम्स कंडक्टिव एंड देयर इज अ वर्चुअल इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द कंडक्टर। क्योंकि कंडक्टर के सराउंडिंग में हमारी जो एयर है वो आयोनाइज्ड है। सपोज यहाँ पर कोर कंडक्टर है, ये आयोनाइज्ड है, तो क्योंकि ये चार्ज एरिया है तो जो ओवरऑल करंट कैरिंग प्रॉपर्टी होगी इसकी कंडक्टर की वो लिटिल बिट बढ़ेगी, क्योंकि हमारा एक तरह से वर्चुअल कंडक्टर यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। सो इट विल इंक्रीज द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर, और इसकी वजह से इफेक्टिव डायमीटर ऑफ कंडक्टर को हम मान सकते हैं बढ़ रहा है। एंड ड्यू टू इंक्रीज ऑफ डायमीटर द मैक्सिमम वोल्टेज ग्रेडियंट बिटवीन द कंडक्टर इज रिड्यूस। तो डायमीटर बढ़ाने से जो सरफेस बढ़ रहा है तो जो ग्रेडियंट है, वोल्टेज ग्रेडियंट बिटवीन टू कंडक्टर है, वो भी हमारा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। सो दीज आर द सम एडवांटेजेस ऑफ द कोरोना। नाउ सेकेंड पार्ट इज योर डिसएडवांटेजेस ऑफ कोरोना। So transmission efficiency is affected due to the corona loss. Even under fair weather condition, some losses is incurred. तो fair weather condition में कम ही होगा. Inductive interference to neighboring communication line due to the non-sinusoidal voltage drop occur in the line. तो जो अगर नियरेस्ट कोई आपका कम्युनिकेशन चैनल है, कम्युनिकेशन लाइन है, तो जो आपका कोरोना लॉस है एक तरह का नॉन साइनोसाइडल वोल्टेज ड्रॉप है, यानी एक तरह का नॉन साइनोसाइडल सिग्नल इंड्यूस कर रहा है, तो उस पे जो वोल्टेज होगा उसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन चैनल डिस्टर्ब होंगे। देन विद द अपीयरेंस ऑफ कोरोना ग्लो द चार्जिंग करंट इंक्रीज बिकॉज ऑफ द कोरोना इंट्रोड्यूस हार्मोनिक। सो अगेन आपका जो कोरोना एक ग्लो के फॉर्म में दिख रहा है, उसकी वजह से एक चार्जिंग करंट है जो इंक्रीज हो रही है। सो इसकी वजह से भी क्या होगा, कोरोना हार्मोनिक इंट्रोड्यूस करेगा ट्रांसमिशन सिस्टम में। Due to the formation of corona, ozone gas is generated which chemically react with the conductor and cause corrosion. इसके अलावा क्या होगा कि जो कोरोना लॉस है उसके दौरान ओजोन प्रोड्यूस हो रही है और ये मेटल के साथ यानी कंडक्टर के साथ रिएक्ट करके उसके कोरोजन का काज बनता है, तो उसका कोरोजन स्टार्ट यानी कंडक्टर की लाइफ भी कम होती है। सो दीज आर द सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कोरोना लॉस। इसका एक और इम्पैक्ट है जो कि रेडियो इंटरफेरेंस के फॉर्म में देखने को मिलता है कि कोरोना डिस्चार्ज इमिट रेडिएशन। जनरली कोरोना डिस्चार्ज जो है वो रेडिएशन इमिट्स करता है, सो विच में इंट्रोड्यूस अ नॉइज इन द सिग्नल विच इज़ कॉल्ड रेडियो इंटरफेरेंस। तो कोरोना जो है रेडियो इंटरफेरेंस का काज बनता है और इट इज़ अप टू द रेंज ऑफ 0.5 मेगाहर्ट्ज। सो इट ऑल्सो इंटरफेरेंस विद द टेलीफोन कम्युनिकेशन एज वेल एज द इट ऑल्सो क्रिएट अ रेडियो इंटरफेरेंस with the radio signals and create the radio noise. Now it also influence all those factors which influence the corona such as air density, humidity, wind। जैसे जैसे आपका environmental change होगा condition, interference radio interference भी बढ़ेगा। radio interference is bad weather is also 10 to 25 dB, 20 to 25 dB तक का interference होता है and which is higher than during the fair weather. So these are the some impact of corona loss on the रेडियो इंटरफेरेंसेस। आपके एग्जामिनेशन में जनरली यहाँ पर फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। सो आई हैव टेकन वन एग्जांपल हियर। सो इन द 3-phase ओवरहेड लाइन अ कंडक्टर्स हैव अ ओवरहेड डायमीटर ऑफ 3.0 सेंटीमीटर ईच आर अरेंज इन डेल्टा फॉर्मेशन। Assuming that the critical disruptive voltage given है यहाँ पर 250 किलोवोल्ट between the lines and the air density factor given है 0.90 and m0 आपका irregularity factor 0.95। तो क्वेश्चन है कि मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर्स आपसे पूछ रहा है एज्यूम फेयर वेदर कंडीशन। तो सबसे पहले तो हम डेटा देख लें क्या क्या गिवन है। डायमीटर गिवन है, सो रेडियस वी कैन कैलकुलेट, irregularity factor 0.95 is given, air density factor is given that is 0.9, डिस्ट्रप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज टू द न्यूट्रल इज क्या है आपका 300 किलो वोल्ट, लाइन टू लाइन इज गिवन। सो स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर इज आस्किंग एंड एज्यूम क्रिटिकल स्ट्रेंथ ऑफ एयर क्या दिया हुआ है 30/√2 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर RMS, क्योंकि 3-phase सिस्टम है तो हम ले रहे हैं इसका। सो थैंक यू।
एक मिनट, अब यहाँ पर कट करना होगा, पीछे आना। सो फॉर कोरोना लॉस नाउ इट इज़ ओवर। थैंक यू।